अच्छा असर ये कोई नई बात नहीं, स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी वो तो बिल्कुल होगी। और जैसे मती कह रहे हैं ये इनकी हिकमत अमली है, उस हवाले से उनके लिए अच्छी है हिकमत अमली। अच्छा पीटीआई के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये पीटीआई इस वक्त किस मोड़ पे खड़ी है, किन चीज़ों से इसको नुकसान हो सकता है या किसी चीज़ से नहीं हो सकता जब तक कि इमरान अटल खड़े हैं? देखिए वैसे तो कोई भी सियासी जमात हो वो इम्यून नहीं होती, आप सियासी माहौल से मुतासिर होते हैं और जमात के अंदर अगर आपकी टूट फूट होगी तो उससे आपको नुकसान होता है। इस वक्त पीटीआई का इशू ये है कि वो कोर कमेटी है, कोर कमेटी के सामने पॉलिटिकल कमेटी है, फिर फोकल पर्सन है, फिर दूसरा फोकल पर्सन है, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं कि जो इमेच्योरिश है। पर मैं हो सकता है मेरी ये थिंकिंग रॉन्ग हो, मैं ये समझता हूं कि अगर पीटीआई बाहर बहुत ज्यादा मजबूत होती है तो इमरान खान जेल के अंदर कमजोर हो जाएगा और हो सकता है कि ये खान साहब को भी सूट ना करता हो। इसलिए कि अगर आप देखें कि इसी तरह जमात बाहर रहती, शाह साहब भी बाहर होते, परवेज इलाही साहब भी बाहर होते, दीगर क़यादत भी बाहर होती और इमरान खान साहब अंदर होते और इधर उनकी हुकूमत भी बन जाती और बहुत सारी चीजें हो जाती और उस तरह होती। जमात अगर उतनी मजबूत बाहर होती तो शायद वो खान साहब को उस तरह पॉलिटिकली सूट ना करता। लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जमात का जो आप एहतजाज कर सकें, चीजों को आगे लेके चल सकें। तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा, पर मैं समझता हूं कि असल जो उनकी सियासत शुरू होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे, अगर बाहर आके उन्होंने ये कह दिया कि अभी अभी खबर आई है ये सारे तो हमारे भाई हैं, तो फिर उसके बाद तो मेरे ख्याल में उनका वोट बैंक वहां से टूटेगा, टूट जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि बस लड़ाई रखें सारी? नहीं, लड़ाई नहीं रखें, कोई असूल रखें ना जी। जो भी आपने तो लड़ाई तो नहीं करनी। देखें मुल्क के अंदर जो है, यही मैं समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि लेकिन ये वोट बैंक वो टिपिकल वोट बैंक नहीं है जो असूलों के ऊपर टूट जाते हैं। ये वोट बैंक पर्सनैलिटी ओरिएंटेड है और जो खान साहब कहेंगे उनके पीछे काफी लोग उनके पीछे चल पड़ेंगे। और इससे पहले भी खान साहब ने कितने यू टर्न लिए, कोई वोट बैंक नहीं टूटा। हो सकता है ऐसा हो, पर मैं ये समझता हूँ ऐसा नहीं होगा। उसकी एक अभी क्या खबर आई है, ये हमारे भाई, ये मेरे भाई हैं, मतलब कि वो अपने म्यूजिक टू माय ईयर्स, बस हो जाए, बस नहीं। देखिए वो जरदारी साहब पे तनकीद करते हैं। जी बुखारी साहब, मेरे ख्याल से असर ने जिस तरफ इशारा किया है वो बिल्कुल ठीक है और उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि जो जिस तरह से कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, माइनस इमरान का फार्मूला याद भूलिएगा कि बहुत देर से एस्टैब्लिशमेंट के जहन में है, उसके ऊपर काम हो रहा है। और ये भी बात मैं इनकी मानता हूं और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इमरान खान जेल में स्ट्रांग रहेंगे तो पार्टी इंटैक्ट रहेगी। अगर वो वहां वीक हो जाते हैं और बाहर पार्टी मजबूत हो जाती है तो उसका बेनिफिट लेने के लिए बहुत लोग जो है वो तैयार बैठे हुए हैं। और एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर वो मेरे भाई वाला मंत्रा जो है वो एक सेकंड में जो है कारआमद साबित हो जाएगा। जी अच्छा ये तो बुखारी साहब ने इंटरेस्टिंग बात की कि वो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई के अंदर अपना इनरोड्स कर रही है और माइनस इमरान, मुझे लगता है माइनस इमरान तो कुछ बिल्कुल ही अनहोनी सी चीज है। जी मेरे ख्याल में माइनस इमरान पार्टी इज डेड। पार्टी किसी भी अगर आप देखें, इवन माइनस नवाज शरीफ, अगर आप नून लीग को देख लें, पीपल्स पार्टी को देख लें, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन जमातों को कमजोर करने की किसी की ख्वाहिश तो रही है। यहाँ पे पैट्रियट्स भी बनी, काफ लीग भी बनी और सब कुछ बना, वो तो होता रहे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अब हम पोस्ट इलेक्शन सिनारियो में आ चुके हैं और इलेक्शन में हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो खटक साहब की जमात थी, तरीन साहब की जमात थी, वो उसी किस्म के एक तरह से वो थे जिसे एक्सपेरिमेंट थे, पर वो एक्सपेरिमेंट्स नाकाम हो गए। नॉर्मली ये होता है कि जो इस तरह की जमातें आती हैं वो एक इलेक्शन तक कारामद होती हैं, उस इलेक्शन के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिजल आउट होती हैं। तो पहली दफा हमने ये देखा है कि इस तरह की जो जमातें हैं जो इलेक्शन में बुरी तरह पिट गई हैं, इट शोज के वोटर का मूड डिफरेंट है। अब खान साहब की हुकूमत जो गिरी उसमें नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी शामिल है, नून लीग की पॉपुलैरिटी शामिल है, ये मैं बार बार अर्ज करता हूं। उनका टिकट चला था और उस वक्त मियां साहब का एक बयानिया था, कोई ये नहीं कह रहा कि आप अदारों से लड़ें या अदलिया से लड़ें, लेकिन जो आपके असूल हैं कम से कम उनके ऊपर तो कायम रहे ना। तो मेरे ख्याल में मियां साहब को नुकसान हुआ, उनको बहुत सारी चीजों को तब्दील करने से। इसी तरह अगर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो आज ये बयानिया बनाएंगे और कल बाहर आके कहेंगे कि नहीं जी जरदारी साहब भी बड़े अच्छे हैं, मियां साहब के साथ हमने मिलकर हुकूमत करनी है, वो भी बहुत अच्छा है, वो इतनी जल्दी आप अवाम कबूल नहीं करेंगे। तो जो भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं सोच के करें कि चीजों को उस नहज पे ना लेके जाएं कि जहां पे मुल्क का भी नुकसान हो, आपकी सियासत का भी नुकसान हो और ओवरऑल जो मुल्की माहौल है उसमें भी हर वक्त तनाव रहे। अब ये तो हमारी रवायत रही है कि रमजान में तो प्रोटेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, रोजा रख के ना तो झूठ बोला जा सकता है,
ना ही एहतजाज किया जा सकता है। तो एहतजाज वाली बात तो हम मान लेते हैं, झूठ वाली बात हम वापस लेंगे। वो शायद कुछ लोग शायद ये उस हल्के में फिरता हो जहाँ ऐसा ही हो तो अच्छी बात है, अल्लाह करे सब ऐसे करें। कुछ लोग जो हैं वो शायद ऐसा वाले से इसलिए भी नहीं तकरीर करना चाहते या बहुत ज्यादा टेलीविजन पे इंटरव्यू देना चाहते, और खास तौर पे इफ्तारी से पहले तो बिल्कुल नहीं, इफ्तारी के बाद। तो हमारे यहाँ ये एक रवायत है कि जो कुछ भी होना होता है वो ईद के बाद ही होना होता है। ये और बात है कि हमें तो ये बताया गया है कि पाकिस्तान जो है वो 27 रमजान को मार्ज़े वजूद में आया, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल में तारीख में रमजान के दौरान इतना बड़ा कोई तहरीक या कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए हमने नहीं देखी। तो अब ईद के बाद क्या होना है, ईद के बाद के लिए मेरे ख्याल में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ जरूर आएंगी। और पॉजिटिव आप किसको उसमें आप देख लेंगे ये 9 मई के जैसे बहुत सारे मुसलमान अब आहिस्ता आहिस्ता जो है कुछ रिलीज होना शुरू हुए हैं, वो अपने प्यारों में जा रहे हैं ईद मनाने के लिए, और आई एम श्योर कि वो उनके लिए 2-3 ज्यादा निकले। हाँ, 8-10 लोगों को छोड़ा है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि वो तकरीबन 18-20 के करीब ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कोई सबूत नहीं मिला, तो इसलिए अब उन्हें छोड़ना पड़ा। और फिर सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से भी शायद वो कार्रवाई काफी देर तक रुकी रही। तो वो एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट जरूर होगी पीटीआई के लिए। और हो सकता है कि जो केपीके के अंदर भी बड़े पैमाने पे खुद पीटीआई ने अनाउंस किया है कि जो तकरीबन 630 के करीब मुल्ज़मान हैं जिनके खिलाफ मुकदमात बने हुए खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई के हवाले से, उनके मुकदमात भी शायद वो ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। तो अगर वो चीज़ भी हो जाती है तो चीज़ें फिर अचानक से एक चीज़ अगर नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है तो वो फिर ख़राब नहीं होगी। तो ईद के बाद जब अब देखना यह है कि नॉर्मलाइजेशन की स्पीड तेज होती है या एहतजाज की स्पीड तेज होती है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन की स्पीड तेज हुई तो ऑब्वियसली फिर एहतजाज जो है वो होगा तो सही, मगर शायद उस हद तक ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि अभी अली अमीन गंडापुर भी जो है वो कोर्ट कमांडर पेशावर के पास उन्होंने अच्छी बात है बाकायदा इफ्तार ब्रीफिंग कह लें या उसे तो उस पर भी गए थे। और उसके अलावा से भी हम उसके हवाले से भी अब हम देख रहे हैं कि ये भी मुमकिन है कि विफाक की तरफ से शायद केपीके के लिए कुछ अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आए, कुछ उनको जो वो अपना शेयर मांग रहे हैं अवार्ड में, तो उसमें शायद उसके लिए कुछ रिलीफ हो। तो ये बहुत सारे एक ऑप्शंस हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अगर ये नॉर्मलाइजेशन की स्पीड तेज होती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा पीटीआई के लिए भी। और हम देखेंगे शायद ईद के बाद इमरान खान के जो केसेस हैं उनमें से भी कुछ मैच्योर हो जाएं, आल्दो परमानेंटली नहीं होंगे। हो सकता है अगर किसी में एक्विटल हो तो उसके खिलाफ अपील भी हो सकेगी महीने बाद। तो इंटरेस्टिंग था नहीं करनी तो एक माहौल ऐसा जरूर बनेगा कि जिसमें इमरान खान जो है उनको रिलीफ मिलती नजर आएगी। मगर मेरे ख्याल में ये वैसी रिलीफ है जैसे कि नवाज शरीफ को मिली है रिलीफ, मगर वो जिसको कहते हैं ना इमरजेंसी प्लस, तो ये रिलीफ माइनस वाली रिलीफ है। ये जो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिली भी और एंड पे फिर पेन भी मिला, मगर खान साहब का भी ये है कि रिलीफ मिलेगी, लेकिन उनकी सिचुएशन भी नवाज शरीफ साहब वाली ही अल्टीमेटली होगी, जिसमें वो माइनस अगर होंगे भी तो वो ये कहेंगे नहीं कि मैं माइनस हो गया।